किसी विद्यार्थी ने हमसे प्रश्न किया था, प्रभु मित्र हमारा कौन? एक मित्र हमारा है, हम उनको तो बहुत अपना मित्र मानते हैं, पर हमें बार बार उनसे दुख पहुंचा देते हैं, हमारे खिलाफ ऐसी चीजें कर देते हैं, हमारे बारे में लोगों से कुछ गलत कहते हैं। तो ये तो प्रकृति है। प्रकृति क्या हम उसको कहें, ये लोग हैं। यहाँ सब आपसे सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लाए करे सब प्रीति। बिना स्वार्थ के आपसे कोई नहीं जुड़ा है, कुछ न कुछ, इतनी सी भी। हम कह रहे हैं बहुत आपको प्रेम कोई करता हो, इतना तो स्वार्थ होगा उसका। खोज के देख लेना, बैठना मनन करिएगा अपने मन में, कभी खोज के देखिएगा, इतना से इतना स्वार्थ जरूर होगा। कोई ऐसा नहीं है जो बिना। हम कह रहे हैं माता पिता से बढ़ के आपको कोई प्रेम नहीं करता यहाँ, पर उनका भी कुछ ना कुछ स्वार्थ है। मेरा एक बालक हुआ है तो हमारे जो पिंडदान कर देगा, हमारे सेवा कर देगा, हमारे गाढ़े समय में हमारे काम आएगा। हमने इनकी खूब पाल पोस के बड़ा किया है, तो ये खूब अपना अच्छा सारी व्यवस्थाएं कर लेगा, तो उसमें हमें भी आराम देगा, कृपा करेगा। चला हम कह रहे माता पिता से बढ़िया आपका शुभ चिंतक, निस्वार्थ भाव से आपको प्रेम कोई नहीं करता वैसा, पर उनका भी इतना तिल मात्र भी अगर है कुछ तो है ना। अगर वो ये भी चाह रहे, मान लीजिए बहुत सब हम बड़ी कृपा मानते हैं ऐसे माता पिता को, हमारा साष्टांग प्रणाम बारंबार, जो अपने बच्चे को संत मार्ग में चलाए या सदमार्ग में चला के संत बनाना चाहें कि तुम बन जाओ, संत बन जाओ, ऐसा बार बार प्रेरित करेंगे, भगवत मार्ग में चलो, बड़ी अपार कृपा उनकी है। पर उनका भी देखो ना इतना सा स्वार्थ है। स्वार्थ यहाँ सबका रहेगा। मित्र आपका वही है जो आपको सच में सदमार्ग पे ले चले। हम कह रहे हैं हमेशा उसको मित्र मानना अपना। मेरी आज बात समझ लीजिएगा, आपसे विनती यही चलेगी मेरी, मित्र उसी को मानिएगा जो आपका हमेशा भला करे, दूर सुख देख रहा। ये नहीं क्षणिक सुख की बात नहीं कर रहे हैं, भोगों की बात नहीं कर रहे हैं, जो आपको भगवत मार्ग पे ले चले और लोगों की सेवा में लगाए, बोले कि देखो परहित सेवा करो, अच्छे आचरण करवाए। आपको पता चल जाएगा भाई, इतना समझदार तो हो ही कि अच्छे आचरण क्या है, बुरे आचरण क्या है। अच्छे आचरण जैसे गौ सेवा, पेड़ पौधे लगाना, लोगों की खूब सेवा करना, जो गरीब दुखिया आदि है उनको भोजन पवाना, माता पिता की सेवा करना, बुजुर्गों की सेवा करना, अपने ऊपर काम करना, भगवान का नाम जप करना, ध्यान लगाना, दिनचर्या ठीक खूब पुष्टि से पालन करना, व्यायाम आदि करना, शरीर में लाए युवा, तो इसमें आपको जो सहयोग करे वही आपका मित्र है, अन्यथा कोई आपका मित्र यहाँ नहीं है। पहली बात। दूसरी बात हमारी ये विनती मानिए, किसी को अपना मित्र नहीं समझना एक भगवान के अलावा। मित्र बनाना है तो भगवान श्री कृष्ण को बनाइए, उनसे प्रेम, उनसे ज़्यादा प्यारा मित्र कोई नहीं है। देखो ना, सुदामा जी की कहानी सबने पढ़ी है। सुदामा जी जब गए, कितनी विनती करते हुए पहुंचे द्वारिकाधीश, तो द्वारपाल में अंदर जाने नहीं दिया उनकी दीन दशा देख के। तो फिर बहुत विनती करी कि प्रभु एक बार बस कन्हैया से कह दो कि आए हैं सुदामा, अमुख आए हैं। अच्छा ठीक है, द्वारपालों ने सोचा कि ठीक है, अच्छा बात तो ठीक कह रहे हैं, कहने में क्या जाता है, एक बार चलते हैं, कह देते हैं प्रभु से, कह देंगे, इनका भी काम, ये भी चले जाएंगे, कब से परेशान किए हैं, और प्रभु भी सुन लेंगे। ठीक, गए भगवान के और कहा प्रभु क्षमा चाहते हैं इस समय आने के लिए। और एक कोई बहुत दुर्बल संत जैसे जो है, बहुत निर्बल शरीर से दुर्बल, फटे मलिन कपड़े पहने हुए कोई संत पीछे आए हैं और आपकी प्रतीक्षा में खड़े हैं। अपना नाम अभी सुदामा कहने ही जा रहा, सु बोला तब तक प्रभु नीचे प्रत्यक्ष पहुंचे हैं, दौड़ते हुए, इतने वेग से प्रभु चले हैं, कहीं छूटा दुपट्टा, कहीं छूटा कुछ भी, कहीं इतने वेग से प्रभु चले। सुदामा नहीं बोल पाए पूरा, तब तक प्रभु सुदामा जी के चरणों में पहुंच करे, मित्र हा सखा रो रहे, चरण आंसू से भगवान धो रहे। सोचो ना, सोचिए ना, ऐसा मित्र आपको कहाँ मिलेगा, अपार कृपा। पर यहाँ कोई आपका मित्र नहीं है। निसंग रहना सीखो, भगवान को अपना मित्र बनाओ, जो है सबसे व्यवहार करो जगत में, ठीक है। हाँ प्रणाम सबको प्रणाम है, आप मेरे मित्र हैं, प्रणाम है आपको, पर अंदर से वैसा नहीं, भाव नहीं, उम्मीद नहीं, कह रहा हमारा मित्र है, हमारे लिए ऐसा क्यों नहीं किया इन्होंने, ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, हम इनसे इतना प्रेम करें, वो हमसे क्यों नहीं प्रेम, ये सब नहीं रखना। यहाँ सिर्फ व्यवहार रखिए, सबसे अंदर प्रेम सिर्फ प्रभु से, श्री कृष्ण से। क्या आप ही मेरे सखा है, आप ही मित्र है। माता रामो मत पिता रामचंद्रो, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रो, सर्व सौम्य रामचंद्रो, दयालु नान्य जाने न जाने। भगवान से बने ते रघुबर ते बनाए, बिगड़े ते भरपूर, तुलसीदास जी के वचन है। कितनी अच्छी बात है हमारे पास, शास्त्रों में पढ़ने के लिए कितनी अच्छी बात है। संग करना है तो शास्त्रों का संग करिए, शास्त्र को मित्र बनाइए, भगवान को मित्र बनाइए, पढ़िए रोज बैठ के, इतने सारे शास्त्र, इतनी अच्छी बातें रखिए कि क्या गंदे आचरणों के, गंदे लोगों के संगत में, ये हमारे मित्र हैं, हमें दुर्गति करा देंगे, बार बार हमारे मित्र हैं। थोड़े समय अभी हमारा समय खराब हो जाए या प्रतिकूलता आ जाए, हमारे सबसे बड़े दुश्मन यही बन जाए, हमारे मित्र हैं। पीछे चाकू भोग रहे पीठ में, हमारे मित्र हैं। हम कितना आपको उदाहरण दें
यहाँ पर कोई नहीं है, स्वार्थ है। जब तक कुछ ना कुछ आपसे जुड़ा हुआ तब तक आपको लग रहा है कि हमारे जो मित्र है, हमारे वो मित्र है। हमारी बात मानिए, आसक्ति बंद कर दीजिए, किसी से उम्मीद नहीं रखना है। एकदम निसंग व्यवहार रखिए सबसे, क्योंकि सब में भगवान विराजमान है, सबको प्रणाम है हमारा। और हम किसी से द्वेष नहीं रखेंगे, ना किसी से दोस्ती ना दुश्मनी, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, कबीरदास की वचन है। देखिए ना कितने अच्छे अच्छे हमारे पास बातें हैं। हम पढ़ना तो शुरू करें, जानना तो शुरू करें, अपने ऊपर काम करें, अपने शास्त्रों को मित्र बनाए, भगवान को मित्र बनाए, माता पिता को मित्र बनाए, किसी जीव जंतु को मित्र बनाए, पेड़ पौधों को मित्र बना ले, खूब उनकी सेवा करें, रोज पानी दें, रोज प्रणाम करें पेड़ पौधों को, उनसे रोज एक फूल लेके प्रभु को चढ़ाएं। ये देखिए, ये सेवा करिए। ये कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं करने को। हमारे पास हजार चीजें, आप पूछो तो सही, आप बस चलना तो चाहो, आपको हजार चीजें बता दें अनुसरण करने के, बस आप करना चाहो। अभी देखो सब बुद्धि, सब सुख ही सुख है। आनंद यहाँ है, उधर नहीं आनंद है। मेरी विनती मानिए मानिए, कोई मित्र नहीं है किसी का, यहाँ कोई नहीं है। जिससे उम्मीद रखोगे सब आपको एक दिन उम्मीद तोड़ेगा, दुख देगा, क्योंकि ये दुखालय शाश्वतम कहा गया है। मेरी विनती मान लीजिए, प्रभु भगवान को मित्र बनाइए।